प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 2 पूर्ण संख्याएं का अभ्यास 2 का सी पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी अभ्यास पढ़ने से पहले आप पहले भूमिका पढ़ लिया करिए। जब आप भूमिका पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, और इसी आसानी के लिए सबसे पहले आप भूमिका जरूर पढ़िए। चलिए हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, ये कुछ आपको सवाल दिए गए हैं और उसके सामने खाली स्थान दिया गया है, उसमें आपको उत्तर लिखना है। एक चीज आप जान लीजिए, चाहे छोटी संख्या हो और चाहे बहुत बड़ी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या में, चाहे वो बहुत छोटी संख्या हो या दुनिया की सबसे बड़ी संख्या हो, उसमें 0 से गुणा कर दिया जाए तो उसका आंसर 0 आएगा। फिर सुन लीजिए, कोई भी संख्या चाहे बहुत सी छोटी हो या दुनिया की सबसे बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या में अगर 0 से गुणा करेंगे तो भी उसका आंसर 0 आएगा, और बड़ी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर 0 आएगा। तो अब देखिए, पहला सवाल आपका है 480 गुणे 0, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। 480 गुणे 0 बराबर हमारा आंसर क्या आएगा? 0। अब दूसरा देखते हैं, सवाल नंबर 2। देखिए, यदि आप 4 में 3 से गुणा करते हैं, 4 गुणे 3, तो आपका आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। 4 तियां 12। अब इसको अगर हम बराबर लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4, तो क्या आएगा आपका? देखिए, 12, 4 तियां 12 और 3 चौका 12। अब इसको जहन में रखिए, ये वाला सवाल देखिए, 8,976, 8,976 और गुणे 5,432। अब दिया है बराबर 5,432, किसमें गुणा करें किसके बराबर हो, तो हम किसमें करेंगे? 8,976 में। 8,976। अब देखिए, सवाल नंबर 3 हमारा। एक चीज और जान लीजिए, किसी भी संख्या में यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप पहाड़ा गिनना शुरू करते हैं तो चलिए 2 से करते हैं, तो 2 एकन्नम 2, इसका मतलब है 2 में आपने 1 से गुणा किया, आपका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। 5 एकन्नम 5, 7 एकन्नम 7, 9 एकन्नम 9। तो अब देखिए क्या है, 8,973 और गुणे 1 बराबर हमारा आंसर क्या आएगा? 8,973। अब हम इससे 2 चीजें जान गए, किसी भी संख्या में यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए, 8,973 में आपने 1 से गुणा किया था और आपका आंसर भी क्या आया? 8,973। एक बार सवाल को देख लीजिए और नोट कीजिए। देखिए, सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित का गुणनफल उचित परगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इन सवालों को आपको क्या करना है? आसान तरीके से आपको लगाकर दिखाना है। तो चलिए सवाल लगाते हैं। देखिए, 2 का सवाल नंबर 1 क्या है? 4। अब ये देखिए लिखा है 4 गुणे 2,834
और गुणे 25, ये लिखा। अब 4 को 25 से इसको थोड़ा बदल दें, लिखे 4 गुणे 25 और गुणे 2834। देखिए स्थान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों में किसका निशान है, गुणे का निशान है, तो इसका क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 25 में अगर 4 से आप गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 होगा, 100 और गुणे 2834। हमने आपसे बताया है कि किसी भी बड़ी या छोटी दुनिया की किसी भी संख्या में अगर 0 से हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। अब देखिए स्टार्ट करिए, 2834 गुणे 0 तो हमें क्या मिला, 0 मिला। फिर 2834 गुणे 0 हमें क्या मिला, 0 मिला। फिर 2834 गुणे 1 बराबर क्या मिला, क्या मिला हमें, 2834। देखिए अब हम इसको पढ़ेंगे, 2,83,400, ये हमारा क्या आया, आंसर आया। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। दूसरा क्या है इसका, दूसरा देखिए लिखा है 5 गुणे 658, 5 गुणे 658 और गुणे 40। देखिए आसान करने के लिए क्या करेंगे, 5 का हम पहले 40 से गुणा करेंगे, तो लिख लें एक बार, 5 गुणे 40 और गुणे 658, तो हमें क्या मिलेगा, 5 चौका 20, 200, 200 मिला और गुणे 658। अब देखिए पहले 658 का गुणा किसमें करेंगे, 0 में, तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 658 का गुणा किसमें करेंगे, 0 में, तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 658 का गुणा 2 में करेंगे, तो 2 × 8 = 16 के 6 हाथ आया, हासिल आया 1, 2 × 5 = 10 और 1 = 11 और 2 × 6 = 12 और 1 = 13, तो हमारा क्या आ गया, 1,31,600। इसे देख लीजिए। अब ये जो तीसरा है हम लोग यहां लगा देते हैं, चलिए 25 गुणे 4,837 और गुणे 40। देखिए 25 में अगर 40 से गुणा करेंगे, पहले 4 से जानिए, तो 25 चौका क्या होता है, 100। इसे देख लीजिए, फिर लिखेंगे हम लोग क्या, 25 गुणे 40 और गुणे 4,837। अब देखिए 25 0 0 और 25 चौका 100। अब हम लोग को क्या मिल गया, 1000 गुणे 4,837। आसान तरीका देखिए, 4,837 गुणे 0 तो हमें क्या मिला, 0। फिर 0 में गुणा करेंगे फिर क्या मिलेगा, 0। फिर 0 में गुणा करेंगे फिर क्या मिलेगा, 0। फिर 4,837 का 1 में गुणा करेंगे तो 4,837, 7 3 8 और 4। अब देखिए हमें क्या मिला, 48,37,000 हमको प्राप्त हुआ। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, वितरण परगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए वितरण परगुण का प्रयोग करके, वितरण परगुण का प्रयोग करके हमने आपसे बताया है कि आप भूमिका जरूर पढ़िएगा।
प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपका है सवाल नंबर 1, 3 का सवाल नंबर 1 क्या है? देखिए ये है 487 गुणे 1008। अब 1008 को 2 भागों में बांट लीजिए। चलिए करते हैं। 487 गुणे का निशान कोष्टक में 1000 और धन 8। 1008 को हमने बांट लिया, तो अब 1000 धन 8 और 1008 हो गया। जैसे आपके पास 10 रुपया है, जेब में 4 रुपए रख लिए और दूसरी जेब में 6 रुपए रख लिए, तो आपके 10 ही रुपए हैं, वो रहेंगे। तो हमने 1000 धन 8 कर लिया। अब ये गुणा आसान हो गया। इसी तरीके से आपको इस सवाल को देखकर आसान करना। अब हम क्या करेंगे, इसका तरीका देखिए। ये कोष्टक के बाहर है 487 गुणे 1000 और धन 487 और गुणे 8। देखिए अभी हम लोगों ने जाना है, अब ये 487 0 0, 487 0 0, 487 0 0 और 487 एकन्नम 487, ये हो गया। और प्लस अब 8 का देखिए, 8 सते 56 के 6, हाथ आया 5, 8 अठाए 64 और 64 और 5 69, 64 5 69 के 9, हाथ आया 6, 8 चौक 32 और 32 6 38, ये हमारा हो गया। अब देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 में 8 में 0 जोड़ेंगे 8, फिर 7 और 3 10 के 0 और 8 1 9। अब ये आपका क्या गया, 4,90,896, ये आपका पहला आंसर आया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 1 मिनट। ये सवाल आपके समझ में आया या नहीं आया ये बताएं। पहले फिर से एक बार इस सवाल को देख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जिसका गुणा आसान हो, तो 1008 को हमने 1000 धन 8 में बदल दिया, कोई फर्क नहीं। अब एक चीज आज के बाद एकदम जहन में रख लीजिए कि यदि कोष्टक के बाहर कोई चीज है और यहां गुणे का निशान भी ना लगा हो, यहां गुणे का निशान ना, कोई निशान ना लगा हो और कोष्टक के बाहर हो, जैसे एग्जांपल के लिए लिखा है 4 + 3 कोष्टक के बाहर 3, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाहर है यहां कोई बीच में निशान नहीं है, तो गुणे का निशान है। अब ये अंदर के सभी चीजों से गुणा करेगा। तो अब देखिए 3, इसे लिख सकते हैं 3 × 4 और धन 3 × 3। चलिए ये 4 नहीं सही है क्योंकि मिल रहा है 3 3। देखिए अगर आपको मिलता है 4 + 3 कोष्टक के बाहर 5, चाहे ये 5 यहां हो और चाहे ये 5 यहां हो, कोष्टक के बाहर चाहे इधर हो चाहे उधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जो बाहर है, अब यहां कोई निशान नहीं है ना, तो गुणे का निशान माना जाता है। अगर यहां कोई निशान नहीं है तो किसका निशान है, गुणे का निशान। अब ये 5 जो है 4 में गुणा करेगा, फिर प्लस का निशान लगेगा, फिर 3 में, यानी कोष्टक के अंदर जितनी चीजें हैं सब में 5 क्या करेगा, गुणा करेगा। अब इसे हम लिखेंगे क्या, 5 × 4 और धन, देखिए 5 ने 4 में गुणा कर लिया, फिर धन लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5 × 3। अब क्या हो गया, 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15, तो 20 और 15 35, ये आपका क्या आ गया आंसर। सेम कंडीशन आपको इसमें करना है। जो चीज आपको लगती है आसान, देखिए
एक में हमने आपको बताया कि एक में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो एक आएगा और जीरो में करेंगे तो जीरो। तो देखिए 487 में अगर जीरो से गुणा किया तो हमारा क्या आ गया, जीरो। फिर 487 में जीरो से गुणा किया, जीरो। फिर 487 में जीरो से गुणा किया, जीरो। फिर 487 इक्यानवे 487, इस वजह से ये किया गया। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 क्या है, 908 नहीं 998 998 और गुणे 436। अब बताइए इसमें क्या करेंगे हम लोग इस 998 को तोड़ देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे 1000 और ऋण 2, इसे कर देंगे कोष्टक में और बाहर लिख देंगे 436। अभी हमने आपको बताया कि चाहे यहां गुणे का निशान लगाए या ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 436 51 436, उसके बाद 3 जीरो। देखिए 436 जीरो जीरो, 436 जीरो जीरो, 436 जीरो जीरो, 436 51 436। अब देखिए ऋण का निशान एक बार कर लेते हैं इधर, 436 गुणे 1000 ऋण 436 और गुणे 2। अब देखिए ये जो कोष्टक के बाहर था इसने 1000 में भी गुणा कर लिया और 2 में भी गुणा कर लिया। इसने क्या किया, 1000 में भी गुणा किया और 2 में भी गुणा कर लिया। अब देखिए 436 0 0, 436 0 0, 436 0 0, 436 51 436। अब ऋण करिए, 2 छक 12 के 2, हाथ आया 1, 2 तिहाई 6 और 1 7 और 2 चौक 8। चलिए अब देखिए अगर यहां आप नहीं घटा पा रहे हैं तो यहां कर लीजिए, 4,36,000 में से 872 घटा दीजिए, 872 घटाएंगे, यहां से उधार लेंगे 6 से, ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, ये 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, ये 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 5 और यहाँ 3 और यहाँ 4। हमारा उत्तर क्या रहा है, 4,35,128, 4,35,128। देखिए इन दोनों सवाल को नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 4 पे, 3 पर। सवाल नंबर 3 देखिए, 6,754 और गुणे 94। तो किसे तोड़ेंगे, 94 को। 94 को हम लिख सकते हैं 100 ऋण 6। अगर 100 ऋण 6 करेंगे तो 94 आएगा उत्तर। 100 में से 6 को घटा दीजिए तो आपका उत्तर क्या आएगा, 94। सवाल नंबर 3 लिखते हैं, क्या है, 6,754 और गुणे 94। अब क्या लिखेंगे, 6,754 कोष्टक में 100 ऋण 6। देखिए हमने यहां गुणे का निशान नहीं लगाया, ठीक इस वजह से नहीं लगाया कि आप यहां गुणे का निशान लगा हो
या न लगा हो, ये गुणे का निशान है। गुणे के निशान के अलावा अगर कोई और निशान हो तो उसे लगाना पड़ेगा। जैसे अगर ऋण है तो वो लगाना पड़ेगा, धन है तो लगाना पड़ेगा, भाग है तो लगाना पड़ेगा। गुणा चाहे आप लगाइए या ना लगाइए, कोष्टक के बाहर चाहे इधर लिख दीजिए चाहे उधर लिख दीजिए, अगर कोई निशान नहीं है तो फिर जो निशान है उसे कहते हैं गुणा। अब क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि ये जो बाहर है अंदर के दोनों से क्या करेगा, गुणा करेगा निशान के साथ। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 6754 और गुणे 100, ऋण 6754 और गुणे 6। अब क्या, ये क्या हो गया, 6754 और डबल जीरो कर देंगे, तब क्या हो गया, 6,75,400। ठीक, ऋण, अब इसका गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24 के 4, हासिल आया 2, 6 पंजे 30 और 2 32 के 2, हासिल आया 3, 6 सते 42 और 3 42 3 45 के 5, हासिल आया 4, 6 36 और 4 40। चलिए अब इसको हम लोग यहां घटाकर देख लेते हैं। 6,75,400 ऋण 40,524, 40,524, यहां माइनस का निशान, 10 में से 4 गया 6, 9 में से देखिए यहां से लेंगे यह 10 हो जाएगा, फिर यहां लेंगे यहां तब 9 बचेगा, यह होगा 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और यहां क्या बचा 3, तो 13 में से 5 गया 8, यहां बचा 4, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 4 गया 3 और ये 6, तो क्या हो गया 6,34,876, 6,34,876, ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, सवाल नंबर 4। अब आप क्या देखेंगे, सवाल नंबर 4, एक बार इसे देख लीजिए फिर यहीं पे नोट करते हैं। सवाल नंबर 4 यही लगाते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए क्या है, 26,478 गुणे 106। अब हम कर लें 26,478 और गुणे 106। अब देखिए इस 106 को 2 टुकड़े में तोड़ दीजिए, 100 धन 6। अब हम लिखेंगे बराबर 26,478 ब्रैकेट में 100 और प्लस 6, 100 धन 6। अब हम पहले किस में गुणा करेंगे, 6 में, फिर प्लस, पहले 100 में फिर प्लस 6 में। चलिए 26,478 और गुणे 100 धन 26,478 और गुणे 6। अब क्या हो जाएगा, 26,478 0 0, 26,478 0 0 और 26,478 का नम 26,478। अब देखिए क्या हो गया, 26,47,800 प्लस, अब इसका गुणा करिए, 6 बटे 48 के 8, हाथ हासिल आया 4 और 6 सते 42 और 4 जो हासिल आया 42 4 46 के 6 हासिल आया 4, 6 चौक 24 और 4 जो हासिल आया उसको मिला देंगे, 24 4 28 के 8 हासिल आया 2। अब 6 छक्का 36 और 36 और 2 38
और 6 दूना 12 और 3 15। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। यहां कर लेते हैं 26,47,800 में हम कितना जोड़ेंगे, 1,58,868। 1,58,868 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब ये 8 और ये 6, ये 8 8 16 और 8 7 15, 15 और 1 16 और 5 4 9 और 1 जो हासिल 10, 6 1 7 1 8 और ये 2, 28,06,668 बराबर 28,06,668। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए।